चल अपनी अपनी सीट पर बैठो। रिवीजन क्लास ये आपका है, यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। चैप्टर 1 रियल नंबर। इस रियल नंबर में आपको जितने टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक को स्टडी करनी है। अब सबसे पहले कि इसमें आता है कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय रेशनल नंबर? A number which is represented by p upon q and where q is not equal to 0 and p and q are integer. P and Q are integer, Q not equal to 0. 0 is a rational number. Yes sir. Why? Because it is represented by p by q P form. by Q. 0 is a rational number because 0 is right in the form of P by Q. P 0 upon 1, 1 upon 0 upon 4, etc. इस प्रकार से हम 0 को राइट कर सकते हैं। इसलिए 0 क्या है? रेशनल नंबर। Any decimal number can be represented in the form of p by q. For example, 0.7 पर बार, 0.7 के ऊपर अगर बार लगाए, इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हुआ कि p by q के फॉर्म में, तो आप कैसे करेंगे? p by q को फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए इस नंबर को x के बराबर एज्यूम कर लेंगे 0.7 पर बार। तो x इज इक्वल टू 0.77 एंड सो ऑन। आपको यहाँ पर एक डिजिट पर बार है, इसलिए मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 10। आपको अगर यहाँ पर 2 डिजिट पर बार होता तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको 3 डिजिट पर बार है तो ये आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको मल्टीप्लाइंग बाय 100, मल्टीप्लाइंग बाय 100 बाय 10 ऑन बोथ साइड, क्योंकि 1 डिजिट पर बार है इसलिए आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा x 10x हो जाएगा। इधर डेसिमल से जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल 1 साइड शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 7.77 एंड सो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब आपको इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 7.77 एंड सो ऑन। और यहाँ पर इसके नीचे इक्वेशन 1 इक्वल टू 0.77 एंड सो ऑन। अब इसे आप माइनस कर देंगे तो यहाँ 10x में से x को माइनस करोगे तो आएगा 9x आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 7। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 7/9। दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ? तो अब इस चैप्टर में जो आपने सबसे अच्छा क्वेश्चन था वो आपका रेशनलाइज था, और इसके बाद ये p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। अब जैसे किसी भी क्वेश्चन के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का एक क्वेश्चन आता है और इसमें कुछ फार्मूला है, उस फार्मूले को भी आप याद रखिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, a to the power m into a to the power n, this is equal to a to the power m plus n। इसमें कॉन्सेप्ट ये आपकी लोअर क्लास में आप इसको पढ़ चुके हो। Yes sir। ये आपका a की पावर m इक्वल टू a की पावर m प्लस 1। यहाँ कंडीशन है, जो शर्त है वो क्या है कि यहाँ पर बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर ऐड किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर इसी प्रकार दूसरा a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू, अगर बेस सेम है तो डिवीजन के केस में पावर में हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। और तीसरा है a की पावर m होल पावर n हो तो आप a की पावर m कर लेते हैं। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में आगे की तरफ अगर चला जाए तो ध्यान दिया जाए उस पर क्या होगा। जैसे आपको ये क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूँ 1/√2 +
प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 4 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 5। अब इस क्वेश्चन को इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को इवेल्युएट करने के लिए आप करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इवेल्युएट करने के लिए आपको करना क्या है, चलिए आप बताइए बेटा। आप इसे इवेल्युएट करने के लिए क्या करोगे? अब आपको व्हाट इज द बेसिक कंडीशन ऑफ रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस प्लस रहेगा। आप बताइए। हमें इसको अगर इवेल्युएट करना है तो हम इसको मतलब ऊपर ले जाकर उसकी साइन मतलब जब हमें पता है अपोजिट साइन, हाँ, जब भी मतलब किसी साइन जब हम उसको ऊपर या फिर नीचे इन्वर्स करते हैं तो उसकी जो साइन है वो चेंज हो जाती है। तो अभी हमें इवेल्युएट करना है जैसे 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 को, तो हम अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 इसको ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3 माइनस अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 4 इनटू में अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 4 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 4 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 5। अब हमने इसके हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। अब रेशनलाइज करने के बाद एक फार्मूला बनेगा, यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर की तरफ एक फार्मूला बनेगा 1 ब्रैकेट a प्लस b एंड अदर ब्रैकेट a माइनस b। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 1 से मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा। यस सर। ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस थोड़ा सा नीचे से राइट करेंगे अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस नेक्स्ट वाले में यहाँ पर देखा जाए एक ब्रैकेट में a प्लस b है और एक ब्रैकेट में a माइनस b। अगर इसे ब्रैकेट में कर दिया जाए तो एक ब्रैकेट में a प्लस b एक ब्रैकेट में a माइनस b, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 4 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस अगर हम इसको सॉल्व करें तो अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर। सिंप्लीफाई इजीली इसे अब आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन ये हो जाएगा 2 माइनस 3। इसी प्रकार से अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 4 अपॉन 3 माइनस 4 प्लस अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 4 माइनस 5। अब इधर देखिए अगर हम इसे और सॉल्व करें तो यहाँ पर कितना आएगा -1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन -1 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 4 अपॉन -1 प्लस अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन -1 से जब हम आपको ऊपर डिवाइड करेंगे तो प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस, ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 5। ये आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड से कटेगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ से कटेगा। इसके बाद यहाँ पर राइट बचेगा अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो एक एग्जाम्पल है कि कैसे हम रेशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनते हैं।
अब जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके जैसे हम यहाँ पर ये लिख दें a√2 और प्लस b√5 और आपसे पूछे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्वेश्चन को हमने रोटेट कर दिया, दिस इज इक्वल टू दिस, ये आपको ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इस वाले इक्वेशन को, इस वाले साइड को, राइट लेफ्ट हैंड साइड को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। इजीली सॉल्व करते करते आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है, और राइट हैंड साइड को पूरी तरह से रिसीव करते रहेंगे। और जब आप राइट हैंड साइड को रिसीव करते रहोगे तो ये वाला इस इक्वेशन के इक्वल हो जाएगा, और जब ये इसके इक्वल होगा तो यहाँ पर √2 है और इसके बगल में आपका 1 है, यहाँ पर √2 है, इसके बगल में कितना है a है, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, और यहाँ पर √ कितना है 5 है, और यहाँ पर √5 इसके बगल में कितना है 3 है, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, b इक्वल टू 1। इस टाइप की क्वेश्चन एडिशनल बुक आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, बी.के. सोनी, उपाध्याय एंड उपाध्याय, इन सब राइटरों की बुकों में दिया गया है इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। उनको आप एक एडिशनल बुक में जाइए और इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिए, तो आपको किस प्रकार से डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करती हैं ये क्लियर हो गया। यस सर। अब आगे चलिए और इसमें क्वेश्चन की बताती हैं आप। देखिए अब आगे जो क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट में, वो आपको रेशनलाइजेशन का हो गया, p/q के फॉर्म में हो गया, और 0 इज अ रेशनल नंबर। अब एक क्वेश्चन इस चैप्टर से और बचता है, वो आपका किस प्रकार से लोकेट करती हैं, जैसे √2, √3, √4, √5 एंड इसे अगर नंबर लाइन पर लोकेट करना हुआ तो इसे कर ले जाओगे। यस सर। तो जब इसे आप कर ले जाओगे तो इसको यहाँ पर हम ड्रॉप कर दे रहे हैं, ठीक है, इसे कोई मतलब नहीं है। अब दूसरी बात ये समझना है, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन जो कुछ भी आएगा वो मेन क्वेश्चन जो आपका है वो एनसीईआरटी के बेस्ड पर एग्जाम में आना है। और दूसरा है कि जैसे आपको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का क्वेश्चन है, ये आपका मेन है। आप लोग बैठो।